जोर की बारिश हो रही थी, जैसे आज ही रात पूरी मुंबई को बहा ले जाना चाहती हो। ऐसे में जिया को घर लौटने के लिए न तो ऑफिस से ड्रॉप मिला और न ही कोई ऑटो। इसलिए वो सुनसान अंधेरे रास्ते पर पैदल ही चली जा रही थी, अकेली, इस बात से बेखबर कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। इडियट्स, इतना बड़ा बीपीओ चलाते हैं एंड दिस इज द वे दे ट्रीट देयर स्टाफ। आधी रात को एक लड़की को बोल दिया, सॉरी आज कैब वाला नहीं आ पाया, सो यू विल हैव टू गो ऑन योर ओन। ऑटो ऑटो, व्हाट द हेल। यू नो व्हाट, कल ही रेजिग्नेशन मेल करती हूँ, नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। हाँ, कौन है मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? कोई तो पीछा कर रहा है मेरा। ओह गॉड, बस आज सही सलामत घर पहुंचा दे यार। कौन है? कौन है उधर? रुक साली। क्या हुआ? Why are you following me? मेरे को तू मांगती है, समझी क्या? देखो देखो, मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, I'll scream। अरे तू चिल्ला ना साली, अभी मैं अकेला है। चिल्लाएंगी तो 4 और हरामी आ जाएंगे नोचने के लिए। है क्या चाहिए तुम्हें? देखो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हाथ आ गईली चीज को छोड़ता नहीं मैं, समझी क्या? नो नो नो, छूना मत मुझे, छूना मत मुझे। डोंट, हाथ मत लगाना, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। What's this? तो तेरी मच बंद। वो बुढ़ा आदमी बेहोश जिया को गाड़ी से निकालकर एक पुरानी कोठी के बेसमेंट में ले गया और एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसने उसे अंदर धकेल दिया। मैं कहाँ हूँ? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बताएगा, सब बताएगा जाने मन। मुझे जाने दो प्लीज। लगता था जैसे वो जिया को किसी के इशारे पर यहाँ उठा लाया था। कमरे में पहले से ही खाने का काफी सामान था, जिसके सहारे जिया को खुद याद नहीं कि वो वहां कितने दिन रही। पागलों की तरह चीखती चिल्लाती दरवाजा पीटती, पर आखिरकार वो एक दिन ये सब करती करती थक गई और उस वक्त का इंतजार करने लगी जब किस्मत ये दरवाजा खोलेगी। और एक दिन वो वक्त भी आ गया जब त्यागी उधर आया। आ लिया अपना ठिकाना। तो अंदर है क्या? अरे साला, यो तो कोई घुसा दिखे घर में। तो हराम खोर। कौन है तू? तू त्यागी है ना? इज्जत से पूरा नाम ले। धाकड़ त्यागी बोले मणे। पर अब तू ये बता हराम के जने कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मारे घर में घुसने की? हैं? क्या बोला बे? तेरे घर में? मेरा घर है ये, समझा क्या? अरे 1 हफ्ते से रह रहा हूँ मैं इधर। हरामी 10 दिन बाहर क्या गया मैं? तुम माड़ी बन के बैठ गया यहाँ। चल अपना बोरिया बिस्तर और पटला हो ले फटाक से। अच्छा, कल बाहर गांव से आया और मुंबई में भाईगिरी करने लग पड़ा।
मेरा इलाका है ये, समझा क्या? मेरा इलाका। इलाके कुत्तों के हो गए बे। शेर जिधर घुस जाना उधर ही शिकार करे। कुत्ता किसको बोला बे तू, हरामी? सिरके गैंग का आदमी है मैं, समझा क्या? सिरके। अरे ससुरा यार, ये सिरके गैंग का नाम लेके मिस्टेक कर दी तूने। क्या है कि मैं तेरे सिरके गैंग के 5 बंदों को टपका के आ रहा हूं। अभी सीधा खोपड़ी पे गोली मारी इधर, अब वो 5 चढ़े गए तो एक तू और सही, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का रूल बोलता है कि माफिया से कभी दुश्मनी मत लो, और ले ली तो उसका एक भी बंदा जिंदा मत छोड़ो। तो भाई सॉरी, तारे को तो जाना पड़ेगा अब। ये गलत बात है। मैं क्या बोलता है, सुनना मेरी बात सुनना है। मैं क्या बोलता है, अपन दोनों एक ही धंधे में है तो। धंधा करती होगी तेरी माँ हरामी। Killing is my business. बिजनेस समझा तू? चल निकल यहाँ, जाके अपनी माँ की दलाली कर हराम के। साले तेरे को अभी पेट फाड़ता मैं तेरा। साले माँ की बस बोल गया इतने में ही। अरे मेरा बात सुन, बात सुन, मेरा बात सुन। अरे बुड्ढा, बड़ी जान आ गई तारे में। ले हरामी। निपट लिया बुड्ढा तो। और कहीं इसने कुछ ड्रग्स बम तो ना छुपा रखा घर में? बेसमेंट देखो सबसे पहले। हाँ तो कुछ ना दिख रहा। अरे इधर ताला की कट डाल रखा उस बुड्ढे ने, छुपा तो ना रखा अंदर? अरे ससुरा, किसी को बंद कर रखा भीतर, तोड़ना पड़ेगा। टूट गया ससुरा, कोई भी ना दिख रहा है यहां तो। कुतिया साली, हरामजादी मणे थारे को बचा, तुम मणे। अरे साला, गोरियों का भी अजब नाटक है, मारो भी और रो भी। चुप कर साली। Who are you? अंग्रेजी बोल रही साली। Why do you want to kill me? What the hell have I done to you? चुप, देख शब्द बोला अंग्रेजी और मैंने दिया कान के नीचे। साली जान के लाले पड़े, तेरी अंग्रेजी ना बंद हो रही। क्या समझे, 6 कत्ल करके आए हो भी, तेरा तो 1 मिनट पे टेटुआ दबा दूंगा। अब बिल्कुल चुप सी हो गई ससुरी। लंदन में पैदा हुई क्या तू, हिंदी न जाने एकदम से? कौन हो तुम? मुझे यहाँ तो कोई और लाया था, उसने मुझे तुम्हें बेच दिया क्या? हराम की जानी में दल्ला दिख रहा तेरे को? No, 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 no. I'm sorry. I'm so sorry. It's just मुझे कुछ नहीं पता। तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लाया? कौन था, क्यों लाया तेरे को, और मैं क्या करूंगा तारा, ये तो अब तारी किस्मत ही बतावेगी छोड़ी। क्या? मुझे मत मारना प्लीज। देखो प्लीज डोंट किल मी प्लीज। ना प्लीज बिल्कुल ना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। बड़ा छुए मती ना, हाथ नहीं लगाओ, मैं छोड़ रहा हूँ। एक बुढ़ा जिया को किडनैप करके इस पुरानी उजाड़ सी कोठी में लेकर आया, और जानिए जिया की खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि त्यागी उस बुढ़े से टकरा गया और नतीजे में वो बुढ़ा मारा गया। उसके बाद त्यागी और जिया आमने सामने थे, जैसे भेड़िए के सामने कोई बकरी का बच्चा हो। लंबा चौड़ा जंगली जाट त्यागी और खूबसूरत मासूम और डरी सहमी सी जिया। मुझे मत मारना प्लीज, प्लीज डोंट किल मी, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। ना बिल्कुल ना, मना छुए मती ना, हाथ नहीं लगाओ, मैं छोड़ रहा हूँ। जिया उसकी इस हरकत से चौंक गई।
ऐसा अक्खड़ जाहिल इंसान जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो 6 लोगों को मारकर आया है, उसके छूते ही ऐसे उछल पड़ा जैसे बिजली की नंगी तारें छू ली। उसको त्यागी पर थोड़ा सा भरोसा हुआ, बस थोड़ा सा, और कुछ देर बाद वो दोनों बेसमेंट से निकलकर लिविंग रूम में थे। देख क्या रही छोरी, कॉफी ना पी जा रही तारे से, जहर ना मिला दिया मने उसमें, पी साड़ी। पी रही हूँ। ले, इतनी भी जल्दी ना बोली मने कि मुंह ही जला ले तू। शांति से पी, और ब्रेड भी धारी मक्खन लगा के, उसने भी खा ले। क्या पता हरामी ने कुछ खाने को दिया भी इतने दिन की ना। चल पी ले। आराम से पी लूंगी, मैं आराम से पी लूंगी। आप भी पीजिए। क्या अंग्रेजी सी बोल रही, खा लीजिए पी लीजिए, इतनी भी इज्जत छूट ना होती मने। मेरा मतलब तुम भी पी लो। यो ठीक। वो कहाँ गया? वो कौन, किसकी पूछ रही? वो बुढ़ा। लिकड़ लिया वो तो। What? मैं कुछ समझी नहीं। चढ़ा गया अपने घर। अपने आप? हाँ, इधर का पानी सूट ना हो रहा था उसमें। बुढ़ा था ना, हाजमा दुरुस्त न था उसका, तो गांव चला गया अपने। And what's your, I mean, तुम्हारा नाम क्या है? कॉफी पी, ब्रेड खा, नाम मत ना पूछ। क्यों? सवाल घने कड़े तू। जी नहीं पूछूंगी। I'm sorry। अब तू मने बता कि तू कौन है और इधर कैसे पहुंच गई? मैं जॉब करती हूँ एक कंपनी में। रात को ऑफिस वालों ने ड्रॉप नहीं दिया तो ड्रॉप? ऑफिस के बाद कंपनी की गाड़ी घर छोड़ती है, पर उस रात नाइट ड्यूटी के बाद वो गाड़ी छोड़ने नहीं आई तो मैं पैदल ही जा रही थी घर। अंधेरे में बारिश भी हो रही थी, तभी वो पीछे से आ गया और जबरदस्ती। उस हरामी ने कुछ किया तो ना थारे को? नहीं, बस कमरे में बंद रखा था। जाने कितने दिन धूप आती ही नहीं थी बेसमेंट के उस रूम में, और कितने दिन हो गए पता ही नहीं चला। जब वो तने इधर लेके आया तो कौन सी तारीख थी? 9th। हाँ 9th थी शायद, 9th अप्रैल। तारी अंग्रेजी ससुरी, उसको अप्रैल न बोले छोरी, अप्रैल होवे वो, अप्रैल। जी अप्रैल। जय हुई ना बात। तने पता है आज 22 तारीख हो रही, पूरे 2 हफ्ते हो लिए तने इधर पड़े 14 days। और क्या करे तने उधर बेसमेंट के कमरे में? खाने के लिए चीजें थी वहां पे। I didn't want to eat। मैं तो मर जाना चाहती थी, पर जब भूख से बुरा हाल हो जाता था तो खा लेती कुछ, और बस रोती रहती थी हर समय। और उसने छुआ था, उठा के लाया था मुझे यहाँ, तो हर समय लगता था सारे बदन में उसकी बदबू आ रही है, इसलिए बार नहाती रहती थी दिन में। इसकी भेड़ का क्या हुआ? कान पे हाथ सा क्यों धर रही? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ना कुछ हुआ तो है। देख रहा हूं मारी जुबान पसंद ना आ रही तेरे को। मुंह क्यों नहीं खोलती अब? बोलती क्यों नहीं कि मारी जुबान से प्रॉब्लम है तड़े? बोल साली। हाँ प्रॉब्लम होती है। हरामी साली, मारी जबान से प्रॉब्लम हो रही, और वो बुड्ढा तारा खासम लग रहा था जो। चल तने कुछ दिखाऊं मैं, चल।
अब चल साली। चल रही हूं ना, हाथ छोड़ो मेरा, इट हर्ट्स। और त्यागी जिया का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए एक रूम में लेकर आया जहां बुड्ढे ने मॉनिटर्स लगा रखे थे, जिनमें वो बेसमेंट में बंद जिया को देखा करता था, जब वो सोती थी, जब वो रोती थी या जब वो नहाती थी। बड़ा हर्ट हो रहा ना तोने, ले देख साड़ी, इसको बोले हर्ट। बटन कहां गया साड़ा? योरा हो गया प्ले। देख क्या खेल कर रखा यहां उस बुड्ढे ने। तारे बाथरूम में कैमरा लगा था उस हरामी ने, उधर तू नहावे थी और इधर वो हराम का जड़ा तुझे देख देख के मजे लेवे करा था अपने बेडरूम से। ये क्या है, ये सब क्या है? स्टॉप इट, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। तू खुद ही बंद कर दे उसको छोरी, मैं देखता भी नहीं है सब। चोरी हो गई मारे से, मारा दिल नहीं था थारा को ये सब दिखाने का, अचानक से गुस्सा दिला दिया तने तो। पर तने दिखाई क्यों नहीं दिया अपने कमरे में कैमरे? मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ये सब करेगा। चुप हो जा छोरी, छोरियों का रोना ना देखा जाता तुम्हारे से। अरे अब जो हो लिया तारे रोने से बदल ना जाएगा। देख देख छोरी, डोंट टच मी, डोंट। अरे मैं वैसे ना छू रहा था तारे को, बस चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सुन छोड़ी, तू मने यो बता कि वो क्यों लाया थारा को उठा के? सुपारी, सेक्स, फिरौती, क्या चाहिए था उसको तेरे से? आई डोंट नो, वो बस मुझे बंद करते टाइम बोला था कि अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तू तैयार हो जाएगी। तैयार मतलब? उसने कबोर्ड में कुछ गंदे कपड़े रखे थे। गंदे कपड़े? अच्छा समझ गया, बाजारू टाइप कपड़े। देख तू है तो घनी ब्यूटीफुल, मतलब तेरी जैसी छोरी ना देखी आज तक। हाँ? मतलब तू चिकनी है। छी, yuck, that's disgusting. छी बोल रही? मारी जुबान गंदी लगी थारे को? सच बोलूं, थारे लिए वो गलीज बुड्ढा ही सही था। Shut up, okay? Just shut up. Shut up बोली त्यागी को। उठ, चल उठ इधर से, सुद्धा खड़ी हो और निकल ले इधर से। चल उठ साली। जिया और त्यागी जितने अजीब हालात में मिले थे, उससे भी अजीब उनकी मुलाकात थी। एक पल लगता जैसे उन दोनों के बीच कुछ कॉमन हो सकता है, और अगले ही पल वो दोनों झगड़ पड़ते। पर सबसे बड़ी बात थी कि वो दोनों खुद नहीं जानते थे कि उन दोनों का साथ कितनी देर का है। Shut up. Just shut up. Shut up बोली त्यागी को। उठ, चल उठ इधर से, सुद्धा खड़ी हो और निकल ले इधर से। चल उठ साली। Sorry, I'm really sorry. तेरी सोरी की भैंस की पूछ। देख तू उधर बेसमेंट में पड़ी थी और जाने कब तक पड़ी रहती, या जाने वो बुड्ढा क्या हाल करता तारा, तो मैंने तारी जान भी बचा दी और इज्जत भी। अब आजाद पंछी हो गई तू, तो अब पंख खोल अपने और फुर्र हो ले इधर से। तुम सचमुच चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं? और क्या, मैं माता का भजन सुना रहा था तेरे को इतनी देर से। ओके फाइन, तुम्हारी कॉफी और टोस्ट के लिए थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स, तुम भगवान बन के मेरी जिंदगी में आए उसके लिए थैंक्स, पर अब मुझे एक सेकंड नहीं रुकना यहाँ। अरे क्या हो गया?
इतनी भी जान न बची थारे में कि 4 कदम चल सके। चल इधर आ। नो थैंक यू, लीव मी, मैं चली जाऊंगी। एक बार फिर से बोली जाने की और मैंने दिया कान के नीचे। बैठ इधर, बैठ साली। 4 कदम चला ना जा रहा, मिल्खा सिंह बन रही ससुरी। चल बैठ इधर शांति से। इन छोरियों का भी गुस्सा धरा रहे नाक पे। और तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं कभी, फूल झड़ते हैं तुम्हारे मुंह से, करेक्ट? ओके ओके, आ जावे मणे भी गुस्सा। सिर्फ गुस्सा नहीं आता, तुम 1 नंबर के बदतमीज बन जाते हो। अरे बन नहीं जाता, मैं हूं ही बदतमीज। तो क्या मारे को सुधारने का स्कूल खोल रखा था ने? मैं क्यों सुधारूंगी तुम्हें, मुझे क्या पड़ी है? अच्छा यो बता, चप्पल पहन के किधर को चल दी थी तू? पुलिस के पास? नो। क्यों? किडनैपिंग हुई है थारी, पुलिस में FIR ना करानी? पुलिस के पास जाके एक बार देख चुकी हूं, किसी ने छेड़खानी की थी मेरे साथ, पर मेरी जैसी अकेली हेल्पलेस लड़की देख के लार टपकने लगी उन पुलिस वालों की भी। काय को छेड़ा वो, और तेरे को क्यों छेड़ा? ऐसे कपड़े पहनेगी तो पूजा करेगा तेरी? इतनी रात को क्यों जा रही थी, धंधा करती है क्या? ब्लडी क्रीप्स, जी करता है मुंह नोच लूं उनका। बात तो सही है थारी, अकेली छोड़ी देख सबके सब लार टपकने लगे हरामी। चल जान दे, मैं क्या बोल रहा था कि हो सके उस बुड्ढे की नीयत खराब हो गई हो तने देख के, पर मैं बोलना ये चाहूं कि यो सब एक दिन में ना होता, बड़े दिन से थारे पीछा कर रहा होगा वो बुड्ढा। अरे फिर से खड़ी हो गई, बैठ जाना आराम से। नो इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे जब मैं बोल रहा कि बैठ जा, बैठती क्यों ना बेड पे? अच्छा, एक ही बेड पे कैसे बैठेगी मारे साथ? ठीक, मैं उठ गया, तू अब बैठ जा। थैंक्स। तो क्या उस बुड्ढे को पहले कभी देखा था तने? मतलब कहीं आशिक हो गया हो तारा? पीछा कर रहा हो 2-4 महीने से, तो नजर पड़ी होगी ना तारा उस पे? नहीं, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। फिर तो सेक्स वाला केस तो ना है यो। रियली? अभी तो वो गंदे वीडियोस देखे ना तुमने भी? मैंने ना देखे वो छोरी, मैं जैसा भी हूं इन सब चक्करों में ना पड़ता। मैं तो बस वो सब तने दिखान चाहे था जिससे कि थारे को समझ में आ जावे कि बुड्ढा कितना हरामी था। तो जब उसका मकसद वो नहीं था तो बाथरूम में कैमरा क्यों लगाया उसने? क्यों बना रहा था वो गंदे वीडियोस? मने लगे है कि थारे को देखने के बाद उसने सोची होगी मजे मारने की। इन बुड्ढों का ठरक भी तो घनी होवे आजकल, पर उसकी असली मकसद कुछ और ही दिखे मारे को। कुछ और? हाँ, मारे को लागे किसी ने थारी सुपारी, मतलब किसी ने थारे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया दिखे बुड्ढे को, और उसने थारे को पहचानने के लिए बुड्ढे को फोटो दी होगी तारी, और फोटो देख के बुड्ढे ने सोचा छोरी चिकनी है। चिकनी? अरे मारे हरियाणे में ब्यूटीफुल को चिकनी बोले, तू डिस्टर्ब मत ही कर बार बार। तो उसने सोची कि कत्ल करने से पहले 4 दिन मजे कर लेगा थारे साथ, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। गोड को छोर बावली बूच, और ये सोच कि उसको थारी सुपारी दी किसने? कौन देगा? अरे मतलब तारा कोई आशिक? मैं वैसी लड़की नहीं हूं, समझे तुम? बावड़ी के समझने की कोशिश कर रहा था मैं, भड़के मती ना बात बात पे। ठीक है, पूछो फिर। तो कोई दुश्मन या रिश्तेदार? दुश्मन क्यों होगा मेरा? मैं किसी से बात नहीं करती, बस जॉब करती हूँ और रूम पे आके खा के सो जाती हूँ, दैट्स ऑल। तो कोई सगा सौतेला रिश्तेदार तो हो ना? नो, नहीं, कोई नहीं है मेरा। करोड़पति बाप की नाजायज औलाद हूं मैं, इसलिए पैदा करके भूल गया वो मुझे। माँ भी जमाने की ठोकरें सह नहीं सकी, चली गई मुझे अकेला छोड़ के, हमेशा के लिए। क्या बोल रही? अनाथ है तू?
सॉरी कर दे। मैंने जाने क्या क्या बोल दिया थारे को। कर दी सॉरी। तो फिर तू ना गई कभी अपने बाप के ढोरे? अपना हक ना मांगा था ना कि उससे कभी? हरामी बोलते हो ना तुम अक्सर। तुम्हारी फेवरेट गाली है ना ये? वही हूं मैं, हराम की औलाद। चुप साली, खबरदार जो खुद को गाली दी। हरामी वो है साला। 100 हरामी पैदा हुए होंगे तब पैदा हुआ होगा वो। पैदा होता है तो सब मासूम होता है, उसको हरामी ऐसा कुत्ता लोग बनाता है। अरे तू रोन क्यों बैठ गई अब? सॉरी, मैंने तेरे बाप को उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक बोला तुमने, वो इसी लायक है, गाली देने लायक। तू फिर क्या हुआ छोरी, की कर रो रही फिर तू? आज तक कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने नहीं कहा कि जिया तू सही है। जब से होश संभाला अकेली पाया खुद को, बिल्कुल अकेली। दिस इज द फर्स्ट टाइम। जान दे यार, लात मार सारे जमाने को। तू अपने दम पे जिंदगी जी रही ना ईमानदारी से, कम से कम मारे जैसे किलट तो ना बनी। गन होती ना मेरे पास, सबको मारती, एक एक को मारती। जस झांसी की रानी बन गए चोर। अरे देख लो दुनिया वालों, रोती रोती छोरी अचानक झांसी की रानी बन गई। अचानक हालात ऐसे बन गए कि जिया उस प्रोफेशनल किलर त्यागी से डरी भी हुई थी और उसी से उम्मीद भी कर रही थी कि वो उसकी जान बचाएगा। उसे ताज्जुब हुआ कि जो त्यागी अभी अभी 6 लोगों को मार कर आ रहा है, अचानक उसका हमदर्द कैसे बन गया। पर यह बात वो दोनों नहीं जानते थे कि उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी उन दोनों का अनाथ होना थी। बात बात में रात हो गई छोरी। अब व्हाट अब? अब क्या करना है? घर जाऊंगी। घर जावेगी और फिर से गिर पड़ेगी तब? 4 कदम चढ़ने की तो ताकत न बची थारे में। अरे तू ये रोना बंद कर। मेरे पास क्यों आ रहे हो? मेरे पास क्यों आ रहे हो? अरे अचानक क्या हो गया तने? अभी तो झांसी की रानी सी बन रही थी, अभी पत्ते जैसे कांप रही। नहीं, मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। तुम जाओ, अब अपना काम करो। अब कोई काम ना बचा छोरी, अब तो बस सोना है। मुझे नहीं सोना। तुम्हें जहां सोना है जाके सो जाओ। ओके? अब समझा प्रॉब्लम। सुन छोरी, इधर आ। नो, डोंट। हाथ मत लगाना मुझे। ओके? डोंट टच मी। ठीक है, ना लगा रहा थारे को हाथ। चल अंदर बेडरूम में। क्या हुआ अब? अरे यार तू चल तो सही, मैं कुछ ना कर रहा थारे को। सुन, बाकी सब में तो धूल ही धूल हो रही। वो उधर वाला बेडरूम ठीक ठाक सा है, तू उसमें जाके सो जा। चल आ जा। ठीक है ना बिस्तर? सो जा अब आराम से। और तुम? अब अचानक से मारी चिंता किक होने लगी तारे को। मारा क्या है, पसर जाऊंगा कहीं भी? अरे तो बताओ ना, कहाँ पसर जाओगे? अरे हॉल में सोफा सा पड़ा, उधर ही सो जाऊंगा। ओके, जाओ फिर। सुनो, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। भैंस की पूंछ। अरे अभी तो तने मेरे से डर लग रहा था,
और अब तुझे अकेले में डर लग रहा। सुन छोरी,